नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। 7 बजे की खबरों में आपको दिखाएंगे शाहजहांपुर में छात्राओं के साथ गंदी बात करने वाले शिक्षक पिट गए और पुलिस ने शिकंजे में भी आ गए हैं। और दूसरी खबर में निगम में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ पढ़े लिखे मेयरों की संख्या बढ़ी है। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे 30 मई को पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद इस अवसर पर बीजेपी महाअभियान किस तरह से चलाएगी। और चौथी खबर में आज सीएम योगी पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे। और पांचवी खबर में अयोध्या में रामलला के मंदिर में नक्काशीदार पत्थर लगने लगे हैं। और छठी खबर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। इन खबरों को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में युवती से अभद्रता की गई है। बाइक सवार युवती से बदसलूकी की गई है। युवती का बुर्का भी हटाने की कोशिश हुई है। नई मंडी इलाके की घटना हम आपको बता रखी है, जहां पर बदसलूकी का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवती का बुर्का खींचने की भी कोशिश की गई है। तो मुजफ्फरनगर से एक खबर जहां पर युवती से अभद्रता की गई है। नई मंडी इलाके का ये पूरा मामला है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज किया है। आरोपी अभी भी फरार हैं। बदसलूकी का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। इसमें एक महिला और पुरुष जो मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आवेदक ने थाने पर शिकायत की है और अपनी तहरीर दी है। उसके आधार पर थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अज्ञात व्यक्ति जो उनका पीछा कर रहे थे, उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और जब उनके नाम प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो मुजफ्फरनगर में युवक और युवती से दबंगई यहां पर हुई है। विनेश पवार फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनेश, पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्या ये पूरा वाकया हुआ, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कुछ शरारती युवक थे जो लगातार जो युवक और युवती थे जो बाइक पर जा रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे। और जो बुलेट थी जिस पर युवती बैठी हुई थी बुर्का पहने हुए और एक युवक चला रहा था, उस बुलेट पर हिंदू धर्म की एक जाति का नाम लिखा हुआ था, जिस वजह से लोग उसके पीछे लग गए कि आखिर बुर्के में युवती कौन है। इन्होंने आगे चलकर इस युवक युवती की बाइक को रोक लिया। रोकने के बाद इनके साथ पूछताछ करने लगे और पूछताछ करने के बाद इनका जबरन जो युवती थी उसका हाथों से उसका बुर्का उतार दिया चेहरे से। और उतारने के बाद तब उस युवक ने पुलिस को भी सूचना दी और आसपास युवकों को बताई। ये पूरी वीडियो जो थी एक कैमरे में भी कैद हुई, जो कि बाद में जब वायरल हुई तो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और जो बाइक सवार युवक युवती थे उन्होंने भी थाने में शिकायत की है। उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है बाकायदा। और पुलिस ने जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर भी उनके फुटेज निकलवाई है कि कितने पीछे से ये इनके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी अभद्रता करते चले आ रहे थे। उसी के आधार पर इनके चेहरे की पहचान भी कराई जा रही है और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शाहजहांपुर में यौन शोषण के आरोपी शिक्षक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। आरोपी शिक्षक पर 13 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिससे नाराज परिजनों ने स्कूल में ही शिक्षक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पीटे जाने वाले टीचर पर शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं और आरोपी टीचर के साथ एक महिला टीचर भी शामिल थी, जो छात्राओं का ब्रेन वॉश यहां पर कर रही थी। इस मामले में स्कूल की एक दूसरी टीचर ने कुछ अभिभावकों के साथ मिलकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं छात्राओं को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल भी करवाया गया है। प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं इस घटना पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि यह दुखद है, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि नजीर साबित होगी। दुखद है, लेकिन सरकार माननीय योगी जी की सरकार संकल्पित है और हमारी प्राथमिकता में भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के महिला उत्पीड़न से जुड़े जो भी विषय हैं, लेकिन सरकार संकल्पित है। सरकार उसी आधार पर निश्चित रूप से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है और कठोर कार्रवाई इसमें होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बन सके। नोएडा में दारोगा की पिटाई मामले में मारपीट करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। 8 से 10 लोगों ने दारोगा को पीटा था और मारपीट के बाद दारोगा की वर्दी भी फाड़ दी थी। हत्या के इरादे से पिस्टल छीनने की कोशिश यहां पर की गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दारोगा को बचाया। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। थाना 39 इलाके के 49 चौराहे का ये मामला बताया गया। खबर मेरठ से है। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भगत सिंह मार्केट में 2 मुस्लिम युवतियां अपने दोस्त के साथ घूम रही थीं और इसी बीच कुछ लोगों ने पकड़कर युवक की पिटाई कर दी। युवक हिंदू था जिसके विरोध में पिटाई की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? 2 दिन पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह मार्केट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 युवती और 1 युवक के साथ कुछ स्थानीय युवकों के द्वारा अभद्रता की गई थी। उक्त वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वीडियो में दिख रहे युवक और युवतियां ये बागपत रोड स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो उस दिन अपने किसी साथी के बर्थडे के संबंध में कुछ खरीदारी करने भगत सिंह मार्केट आए हुए थे, जहां पर कुछ स्थानीय युवकों द्वारा यह कहकर उनके साथ अभद्रता की गई कि मुस्लिम युवतियां एक हिंदू युवक के साथ घूम रही हैं। जौनपुर में मामूली से विवाद में दबंग युवक ने अस्पताल प्रबंधक को पीटा है। पूर्व सभासद के भाई ने हॉस्पिटल में घुसकर नईगंज स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर की पिटाई कर डाली। 13 मई को रात को पिटाई ये की गई थी। पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के नईगंज इलाके की ये वारदात बताई गई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक शख्स को बीजेपी को वोट देना तब महंगा पड़ गया जब हारे हुए उम्मीदवार ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट यहां पर की गई है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर का यह पूरा मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई के कुरसठ इलाके में 39 घरों में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध घरों को गिराने के दौरान कब्जेदारों ने कार्रवाई का विरोध किया है, जिन्हें काफी समझाने बुझाने के बाद अवैध घरों को गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। करीब 39 घर जो तालाब की जमीन पर बने हुए बताए गए थे, उस पर हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि पुलिस पर कार्रवाई करी जाए। उसी संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा उसमें कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी ने इस बार भी निगम को लेकर दमदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सभी 17 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की है और इस बार भी एसपी का खाता निगम में नहीं खुल पाया। वहीं बीएसपी के पिछले 2 मेयर थे, लेकिन इस बार बीएसपी भी अपने मेयर नहीं बना पाई। यूपी में शहरों की कमान इस बार 41% महापौर बुजुर्ग के हाथ रहेगी। बीजेपी के सभी 17 निगमों में मेयर बने हैं। 60 से ज्यादा आयु वाले 41.18% मेयर बने हैं। वहीं 46 से 60 वर्ष की आयु वाले 14.18% मेयर हैं। वहीं 36 से 45 वर्ष की आयु वाले 11.76% मेयर हैं। 21 से 35 साल वाले 5.88% मेयर बने हैं। ज्यादातर मेयर
शिक्षित हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 35.29% मेयर हैं। वहीं ग्रेजुएट 52.94% हैं। इंटर पास 11.76% हैं। और ये आंकड़ा है इस बार निगम की सरकार का। अगर बात स्वच्छ छवि के मेयर पार्षदों की करें तो 17 में से 2 मेयर के खिलाफ ही केस दर्ज हैं। निगमों में 90% पार्षद स्वच्छ छवि वाले हैं। निगमों में 16.48% पार्षद करोड़पति भी हैं। वहीं पालिकाओं में भी पढ़े लिखों की संख्या इस बार बढ़ी है। तो स्वच्छ छवि के मेयर और पार्षद हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 41% महापौर बुजुर्ग हैं। 17 मेयर में से 2 पर ही आपराधिक केस है। 17 में से 2 पर ही आपराधिक केस दर्ज है। निगमों में 90% पार्षद स्वच्छ छवि वाले हैं। वहीं नगर निकाय चुनावों में हार के बाद मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई। 18 मई को मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई है और लखनऊ प्रदेश कार्यालय में मायावती ये समीक्षा बैठक लेंगी। नगर निकाय चुनाव में हार के बाद पदाधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती बड़ा फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर बीजेपी 1 महीने तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगी। पीएम मोदी देश में रैलियां कर चुनावी शंखनाद करेंगे। इनमें 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में करने की योजना है। नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम फहराने के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी महासंपर्क अभियान चलाएगी। 15 मई से 15 जून तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क कर मोदी सरकार में हुए बदलाव को बताएंगे और लोकसभा स्तर पर 5 और विधानसभा स्तर पर 4 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी जून में देश भर में करीब 20 रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश में अवध, काशी, पश्चिम कानपुर, ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में मोदी की एक रैली कराने की योजना है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद जून से करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और आज से भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयारियों में भी जुट गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के गोरखपुर में सीएम योगी सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्रीमद् भगवत पुराण कथा, ज्ञान यज्ञ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में भी वो पहुंचे और रुद्राभिषेक किया। इसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और सीएम योगी इसमें भी शामिल हुए। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, फरियाद सुनी लोगों की और अफसरों को फरियादियों की समस्या का जल्द निदान करने को कहा। एक दिव्यांग की 6 महीने की बेटी का अन्नप्राशन भी यहाँ पर करवाया गया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।